मोहम्मद। तो मैंने 2 शर्तें रखी थी मेरे भाई, अकेले आना है, कैमरामैन साथ ले आओ, दूसरा सिर्फ अकीदे पे बात होगी, और आप उसकी वो पहली वो तुम्हें इजाजत दी थी, और कैमरामैन 2, 6, 10 सिक्योरिटी गार्ड लेके आ जाओ, बाहर बैठेंगे अगर तुम्हें सिक्योरिटी का मसला है। मौलवी के साथ नहीं मैं बैठूंगा। तुम्हें कहा था क़यामत तक चैलेंज आ जा जिस फोरम पे। अभी तो मैं आगे क्या बोल रही है। यहाँ पर मिर्जा साहब एक और झूठ की बुंगी मारते। मौलवी के साथ नहीं मैं बैठूंगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इसने खुद कहा था आ, और कहता था मेरी करामत है कि ये क़यामत तक नहीं आ सकता। तो वो मुफ्ती साहब कराची से आ गए, वो करामत झूठी साबित हो गई। तो फिर उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया, फिर वो वापस चले गए। फिर अगला त्वार जब आया, फिर मिर्ज़ा साहब जोश में आ गए, फार्म में आ गए, और फार्म में आकर उन्होंने कहा, मैंने कहा था अकेला आज 7 वीडियो वाला ले गया, तू 6 बंदे क्यों लेकर आया, इस वजह से मैं नहीं मिला। फिर कहता है कि 22 घंटे का था और आप हवाई जहाज़ पे 2 घंटे में आ गए, आपने 22 घंटे का सफ़र क्यों कहा। और अब वो कह रहे हैं कि ताहिर अशरफी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, और अब दोबारा मुफ्ती मसूद साहब टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर आएँ तो मैं उनके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो लोग हैं ना, वो भी छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने क्या पहला कहते सी मेरे कमरे चा, अब कहते हैं जियो पर आ, फिर ये कहेंगे नहीं नहीं जियो पर तो पाकिस्तान देखेगा, अक़वाम मुत्तहिदा में आ ताकि सारी दुनिया देखे, और फिर वो कहेंगे नहीं रोज़े महशर ही देखेंगे, सारी इंसानियत देखेगी। ये इनको कौन रोक सकेगा। तो ये हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो जिसने समझना है, मैंने मिर्ज़ा साहब ने ना एक रिसर्च पेपर लिखा है 5B, उसमें उन्होंने अहादीस लिखी हैं, लेकिन हदीसों को तरोड़ मरोड़ के पेश किया। कुछ रवायतें ज़ईफ़ नकल कर दी, कुछ अपनी तरफ से हदीसों में ब्रैकेट लगा के इजाफ़ा कर दी, कुछ वैसे ही इजाफ़ा कर दिया, कुछ हदीसों के दरमियान से। ये देखें ना, एक हदीस है मिसाल के तौर पर 10 सफ़हात की हदीस है, मिसाल है 10 सफ़हात की हदीस है। अगर उसका पहला हिस्सा बयान ना किया जाए, आखिरी 5 सफ़हात बयान कर दिए जाएँ, ये मौजू के साथ ये है तो कोई हरज नहीं, या पहले 5 बयान कर दिए जाए मौजू के साथ ये तो कोई हरज नहीं। लेकिन अगर पहले 5 बयान कर रहे हैं और उसमें से भी तीसरा हिस्सा, तीसरा सफ़ा छुपा कर पहला, दूसरा, चौथा, 5वां ऐसे बयान किया जाए तो ये दुरुस्त। मिर्ज़ा साहब ने ऐसे हदीसें भी बयान की। तो मैंने उसका जवाब लिखकर मिर्ज़ा साहब के घर में भेजा है, और उस बंदे को जो नदीम रियाज है, जिसको इन्होंने अपनी एकेडमी का मेन बनाया हुआ है, मैं उसको पकड़ा के आया कि इनको कहो कि आइंदा एडिशन में ये शायद आपसे गलती हो गई हो, सही कर लें। लेकिन यकीन जानिए साल होने के करीब है, दोबारा भी उसके एडिशन निकले हैं। उन हदीसों में जो बताया गया है कि ये गलत लिखी हुई हैं, उसको सही नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी जसारत है। हदीस के साथ ऐसा करना ये जायज़ नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है।